हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में और देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि अक्सर हम करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त। जैसा कि हम जानते हैं रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट रेंडर होने के बाद ही आपका यूज़ इफ़ेक्ट रन होता है और कंपोनेंट रेंडर होने के पीछे जो रीज़न होता है आपका स्टेट में चेंज या फिर प्रॉप्स का बदलना या चेंज होना। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट मोड में रन हो रहा है तो इस केस में कंपोनेंट रेंडर होने के बाद आपका यूज़ इफ़ेक्ट 2 बार रन होगा। सो अभी के लिए मैं स्ट्रिक्ट मोड को डिसेबल कर दे रहा हूँ या कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और बाद में इसको इनेबल करके देखेंगे। अभी मैंने इसको हटा दिया यानी डिसेबल कर दिया और फिर मैं अपने app.js में जा रहा हूँ। अभी के लिए ब्लैंक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे बटन ऐड कर दिया। इसका वैल्यू क्या रहेगा, क्लिक। और यहाँ पर मैं स्पैन रख रहा, इसमें दिखाना है कितने बार क्लिक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक्ड 0 टाइम्स अभी के लिए देता हूँ। अब इसको डायनेमिक बनाना है और बटन को क्लिक जो इवेंट होगा उसको हैंडल करना है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा हैंडलर। सो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर बनाया और मैं यहाँ पर इसको फंक्शन ऐसे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पास कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए स्टेट, तो उसके लिए ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे स्टेट लिखा तो। ये देखिए, और यूज स्टेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से और यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। ये देती है 2 वैल्यू, तो लेट्स से मैं काउंट और दूसरा सेट काउंट रख रहा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर जब भी क्लिक हो तो सेट काउंट में क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। और अपडेट कैसे करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं 3 बार क्लिक किया तो अगली बार क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, 4, यानी मुझे प्रीवियस वैल्यू चाहिए। तो आपको यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू मिलता है और मैं क्या कर रहा, यहाँ पे रिटर्न कर रहा प्रीवियस +1, राइट। बेसिकली यहाँ पे मैंने फंक्शन पास किया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 की जगह मैं यूज़ करूँगा डायनेमिक वेरिएबल जो कि है मेरा काउंट। ठीक है, रिफ्रेश, लेट्स सी, अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं HR टैग दे देता हूँ या फिर उसको रहने देता हूँ, चाहे दे देता हूँ। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करूँ तो मुझे अपना टाइटल को अपडेट करना है। अभी के लिए क्या टाइटल है, रिएक्ट ऐप, अपने पेज का, एप्लीकेशन का टाइटल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा यूज़ इफ़ेक्ट। ओके, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके जस्ट नीचे यूज़ इफ़ेक्ट और यहाँ पर मुझे पास करना है फंक्शन इसके अंदर। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, एक बार चेक करता हूँ कॉलिंग यूज़ इफ़ेक्ट लिख कर कितने बार कॉल हो रहा है अभी। ओके, तो इसको सेव। और अगर मैं यहाँ पे ये देखिए, अगर पेज रिफ़्रेश किया तो फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। ठीक है, और वही अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन करूँ अभी, तो अभी रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए 2 बार कॉल होता है। ठीक है, अब इसके साथ बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर जो करना करते हैं। तो अभी देखिए, मैं क्लिक जितने बार कर रहा हूँ उतने बार मेरा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो रहा है, इतने बार कॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल टू, लेट्स से आप कोई भी मैसेज देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे जो मैसेज टाइप कर रहा काउंट के साथ क्लिक्ड। ठीक है, अब इसको सेव करते, पेज को रिफ़्रेश करते हैं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जितने बार क्लिक कर रहा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, और उतने बार कॉल हो रहा है मेरा यूज़ इफ़ेक्ट। बट एक सिनेरियो इमेजिन करिए जिसमें कि आपके पास मल्टीपल राउट्स है, यानी 3 पेज है, लेट्स से होम, कॉन्टैक्ट या अबाउट। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे टाइटल अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक सिर्फ ब्लैंक एरे पास कर दोगे जो कि है डिपेंडेंसी। इस केस में क्या होगा, आपका यूज़ इफ़ेक्ट सिर्फ एक बार कॉल होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे जो भी पेज का टाइटल है जैसे कि होम या फिर अबाउट पेज, ऐसे करके मैं कर दूंगा। तो ये क्या होगा, लेट्स से मैं इस पेज पे जाऊंगा तो मेरा पेज का जो टाइटल है अबाउट पेज, इससे पता चलेगा आप किस पेज पे हो, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक एरे पास करती है, आप क्या देख रहे हो कि आपका यूज़ इफ़ेक्ट ओनली 1 टाइम कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ console.log component rendered। ठीक है, ऐसे करके, और मैं इसको रखता हूँ सबसे लास्ट में, रिटर्न से पहले। ठीक है, ताकि देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए कंपोनेंट रेंडर्ड होने के बाद आपका कॉल हो गया। और अब अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्योंकि आपका स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पर जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो, लेकिन आपका यूज़ इफ़ेक्ट रन नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है,
यहाँ पर आपने यूज़र इफेक्ट को एक सेकंड पैरामीटर पास किया। पहला पैरामीटर आपका फंक्शन, ठीक है, जिसको ये रन करेगा, और सेकंड कब रन करना है उसको मॉनिटर करने के लिए आपने एक पैरामीटर पास किया ब्लैंक एरे अभी के लिए, ठीक है। अब ये जो ब्लैंक एरे डिपेंडेंसी एरे, इसमें आप बताते हो कि इसको कब रन होना है। अगर आपने ब्लैंक पास किया तो सिर्फ एक बार रन होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर आपने काउंट पास किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस काउंट को मॉनिटर करेगा, और जब भी काउंट चेंज होगा तो आपका कंपोनेंट रेंडर होने के बाद इसको कॉल करेगा। अभी रिफ्रेश, ये देखिए, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए कंपोनेंट रेंडर्ड, कॉलिंग यूज़र इफेक्ट, कंपोनेंट रेंडर, यानी जितने बार कंपोनेंट रेंडर हुआ उतने बार यूज़र इफेक्ट कॉल हुआ है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इसको 0 सेट कर दे रहा, ठीक है, यानी मेरी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इस केस में देखते हैं, अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ और अगर मैं क्लिक पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए अभी यूज़र इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है, जो काउंट है वो चेंज नहीं हुआ, इसका वैल्यू 0 था और यहाँ पे मैं जो सेट कर रहा हूँ अभी 0 है, तो इस केस में चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज होगा वैल्यू मेरा काउंट, तो ये कॉल होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बनाता हूँ, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑन चेंज, जब ये चेंज होगा तो मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट यूज़ करना चाहता हूँ। अभी मैं काउंट स्टेट हटा देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं अभी ब्लैंक डेटा रख रहा, और यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा। पहले में आएगा नेम, लेट्स से मैं इसको नेम और दूसरे में सेट नेम रख रहा, ठीक है। अब जब भी ये ऑन चेंज कॉल हो तो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी इवेंट आ रहा है यहाँ पे एक फंक्शन पास करना रहता है आपको, सेट नेम, ठीक है, और इवेंट के ऊपर, टारगेट के ऊपर आपका वैल्यू रहता है जो भी आप टाइप करोगे, ठीक है। और कोई एरर अभी हुआ है नहीं, यहाँ पे काउंट नहीं है तो अब नहीं दे रहे, और ये क्लिक हैंडलर हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक और स्टेट बना लेते हैं, लेट्स से यूज स्टेट, और यहाँ पे जो मेरा डेटा कैसा रहेगा, नेम रहेगा। अभी के लिए नेम ब्लैंक रख रहे हैं, और यहाँ पर लेट्स से इज़ अलाइव, ठीक है, अभी के लिए फॉल्स, ओके। और यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इक्वल टू यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे सेट पर्सन, ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ पे जो बटन रहेगा, एक नया बटन ऐड कर रहा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सेट नेम रख रहा, तो मैं चाहता हूँ जब भी क्लिक हो इस पर्सन का नेम जो है सेट हो जाए। अभी के लिए ब्लैंक है, तो इसके लिए अपने को चाहिए हैंडलर, कॉन्स्ट हैंडल सेट नेम, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपल सा सेट पर्सन करेगा, और जो भी यहाँ पे मिलेगा प्रीवियस डेटा, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा। पहले तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो भी है उसको कॉपी करूँगा, जो भी डेटा है, और साथ में मैं नेम को सेट कर दूँगा। सो ये नेम जो है मेरा कौन सा है, ये मेरा स्टेट का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और इसका वैल्यू क्या मैं नेम असाइन कर रहा हूँ। ये नेम कहाँ से आ रहा है मेरा, इस वेरिएबल से। सो जब भी आप चेंज कर रहे थे ये सेट कहाँ कर रहा था, ये सेट नेम हो रहा था, नेम को अपडेट कर रहा था। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आइडेंटिफायर है अगर सेम है तो आप सिर्फ नेम लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको रिटर्न भी नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे रिटर्न भी हटाना है और इसको लिखना है ब्रैकेट में। और अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, ठीक है, अब हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हैंडल सेट नेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टैग कर दूँगा या अटैच कर दूँगा, ऑन क्लिक हैंडल सेट नेम, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे HR टैग यूज़ कर रहा, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरा पर्सन के ऊपर नेम है उसको प्रिंट कर रहा, यानी यहाँ पे नेम और उसके बाद कॉमा देखें, यहाँ पे क्या, इज़ अलाइव, स्टेट इज़ अलाइव, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सो पर्सन डॉट इज़ अलाइव, पर्सन के ऊपर क्या है, इज़ अलाइव, रिफ्रेश, ठीक है। अब अगर मैं नेम सेट करूँगा रोहित, तो यहाँ पे सेट नेम हो जाएगा, ठीक है, इज़ अलाइव फॉल्स। मैं यहाँ पे अलाइव कर देता हूँ बस। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं सेट नेम रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे राज लिखता हूँ और मैं सेट नेम क्लिक कर रहा, तो क्या हो रहा है, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन मेरा यूज़र इफेक्ट सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूँगा, लेट्स से पर्सन, ठीक है। और अभी चेक करते हैं,
अब इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ चेक कर दे कितने बार कॉल हो रहा है। सो यहाँ पे राज सेट नेम, तो ये देखिए अभी राज जो है सेम है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यूज़ इफेक्ट कितने बार कॉल हो रहा है, जितने बार सेव हो रहा है, सेट नेम हो रहा है, यानी अभी भी मेरा जो पर्सन है आप देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा, राइट। स्क्रीन पे जो नेम दिख रहा है जो मैं सेट कर रहा हूँ और जो सेट करने के बाद दिख रहा हूँ दोनों सेम है, तो इस केस में भी आप देख रहे हो यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है। लेट्स से एक और बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स मैं बटन ऐड कर रहा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इसका नेम दे रहा मेक अलाइव, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे एक सिंपल सा हैंडलर कॉन्स्ट हैंडल मेक अलाइव, ठीक है। इसको ज़िंदा करना है इंसान को जो अभी डेड है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सेट पर्सन और यहाँ पे जो भी प्रीवियस आ रहा है, ठीक है, इसको कॉपी कर दे रहा और फिर मैं यहाँ पे जो इज़ अलाइव है, ठीक है, उसको मैं ट्रू कर दे रहा, ठीक है, इसको अटैच कर दे रहा मैं यहाँ पे बटन जो मैंने नया बनाया। सो जब भी ये ऑन क्लिक हो ये अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए रिफ्रेश करता हूँ, अभी अगर मैं सेट नेम कर रहा रोहित, ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट कॉल होना चाहिए, समझ में आता है। अगर मैं मेक अलाइव करूँ तो ये ट्रू हुआ, तो यूज़ इफेक्ट कॉल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी दिया हुआ है कि अगर पर्सन चेंज हो तो प्लीज़ कॉल करो। लेकिन अब मैं मेक अलाइव कर रहा हूँ, ट्रू का ट्रू ही है, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे जो डेटा सेट कर रहे हो वो ट्रू ही कर रहे हो, फिर भी आप देख रहे हो यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है। और आपको याद होगा कि जब हम यूज़ स्टेट में ज़ीरो यूज़ कर रहे थे और ज़ीरो ही अपडेट कर रहे थे इस केस में अगर मैं कितने बारी बटन क्लिक करूँ यूज़ इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं जो वैल्यू रख रहा और जो सेट कर रहा दोनों सेम है, तो ये कॉल नहीं हो रहा था। लेकिन अभी के केस में मेरा जो स्टेट है एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इवन दो अभी भी मैं सेम चीज़ सेट कर रहा, जैसे कि अगर मैं सिर्फ मेक अलाइव पे क्लिक करूँ तो आप ये देखो मेक अलाइव क्या करता है, जो डेटा है उसी को सेट कर रहा है, मतलब ट्रू ही सेट कर रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। इस केस में ये हमारा यूज़ इफेक्ट इतने बार रन हो रहा है। अगर मैं क्लियर करूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट सिनेरियो से जहाँ पे हम अपना यूज स्टेट में ज़ीरो ले रहे थे जो कि प्रिमिटिव है और यहाँ पर हम ज़ीरो ही सेट कर रहे हैं। अब आपको पता है प्रिमिटिव मतलब ऐसा डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, और नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस आप बोलोगे तो क्या, फंक्शन या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट ओल्ड स्टेट या आप बोल सकते हो इनिशियल स्टेट, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। और अगर कॉन्स्ट यहाँ पे न्यू स्टेट जो है मेरा, यहाँ पे मैं ज़ीरो कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्ट चेक कर रहा क्या ओल्ड स्टेट इक्वल टू न्यू स्टेट, क्या दोनों सेम है, यानी डेटा चेंज नहीं हुआ, ट्रू आया, डेटा चेंज नहीं हुआ। अगर डेटा चेंज नहीं हुआ तो मुझे यूज इफेक्ट को कॉल नहीं करना, ठीक है। इस केस में ऐसा हो रहा है। यही चीज़ अगर आप नेम लेते तो भी होता, बुलियन लेते तो भी होता, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप नेम ट्रिपल इक्वल टू नेम लोगे जो कि स्ट्रिंग है, इसमें भी ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में, यहाँ पे जो मेरा स्टेट है वो क्या ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ कंपेयर करके तो आपको पता है कि दोनों सेम नहीं होगा। जैसे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, ये मेरा ओल्ड स्टेट है, ओके। और एक बार जब आप रोहित सेट कर रहे हो इज़ अलाइव भी आपने ट्रू कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप फिर से वही कर रहे हो न्यू स्टेट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये ओके। तो आप ये देखो ओल्ड स्टेट ट्रिपल इक्वल टू न्यू स्टेट क्या आता है, फॉल्स, यानी यहाँ पे हमारा डेटा सेम है, ठीक है। आप देख रहे हो फिर भी हमारा दोनों स्टेट सेम नहीं हो रहा। इसीलिए क्या, जब भी सेम नहीं होगा यानी आपका डेटा चेंज हुआ है। प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जो करंट स्टेट है दोनों सेम नहीं, यानी आपका डेटा चेंज हुआ। यहाँ पे इसका मतलब क्या, आपका पर्सन अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, इसको यूज़र इफेक्ट को कॉल हो रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी इवन दो कोई सेम ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं ए लूँ, ठीक है, कॉन्स्ट बी, ये कभी सेम नहीं होता, राइट। एक बी चेक करूँ। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप वर्सेस नॉन प्रिमिटिव या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप आप पढ़ सकते हैं अलग से, ये अलग टॉपिक है। लेकिन हमें क्या समझना था कि हमारा किस कंडीशन में हमारा यूज़र इफेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर हमारा डेटा टाइप, अगर हमारा रेफरेंस टाइप है जैसे ऑब्जेक्ट या फंक्शन, उस केस में ये कभी भी दोनों सेम नहीं होने वाला और हमेशा एक कॉल होगा। तो उस केस में क्या आप कर सकते हो, पर्सन डॉट नेम जैसा एक एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर ये दोनों मेरा चेंज हो तो ही ये अपडेट करो, ठीक है। अब चेक करते हैं
रिफ्रेश, और यहाँ पे लेट्स से मैं रोहित सेट नेम किया, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा चेंज हुआ, पहले ब्लैंक था, भी रोहित है, तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट कॉल होना चाहिए। अगर मैं मेक लाइव करूँ तो भी होना चाहिए, क्योंकि हाँ पहले फॉल्स था, अब ट्रू हुआ है, तो डेटा चेंज हुआ, सही बात है। लेकिन अब मैं दोनों में से किसी पे भी क्लिक करूँ, आप देखो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, राइट, आप देखो है ना, लेकिन मेरा यूज़ इफेक्ट रन नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है, हमारा डेटा जो मैंने यहाँ डिपेंडेंसी पास किया वो चेंज नहीं हो रहा। पर्सन डॉट नेम रोहित है, रोहित, और सेट नेम करने के बाद भी रोहित ही है, चेंज नहीं हुआ। पर्सन डॉट इज़ अलाइव फॉल्स है, और मैं मेक अलाइव कितने बार भी करूँ ये वही चीज़ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ इफेक्ट कैसे काम कर रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप के साथ। और मैंने एरे के बारे में बोलना भूल गया, वो भी एक नॉन प्रिमिटिव है, यानी रेफरेंस टाइप, यानी कि दो एरे कभी भी सेम नहीं होते। तो अगर आपका ऐसा भी कोई डिपेंडेंसी है, उस केस में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, अगर मैं बात करूँ तो हम यूज़ मेमो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है यूज़ मेमो क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को याद रखने के लिए, मेमोवाइज करने के लिए। तो लेट्स से ये हुक है, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, इतना भी क्या। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट्स से मैं यूज़र, और यहाँ पे यूज़ कर रहा यूज़ मेमो, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन, तो मैंने यहाँ पास कर दिया, और आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है जो याद रखना चाहते हो आप। इसको चाहते हो कि यूज़ मेमो उसको याद रखे। तो जो यहाँ पे मेरा डेटा है उसका पहला की है नेम, और यहाँ पे जो डेटा मैं सेट करना चाहता हूँ पर्सन डॉट नेम से करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इज़ अलाइव भी है, इसको भी मैं सेट करना चाहता हूँ पर्सन डॉट इज़ अलाइव, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड आपको पैरामीटर पास करना पड़ता है डिपेंडेंसी एरे, मतलब आपको यूज़ मेमो को बताना पड़ता है कि ये जो डेटा याद रख रहा है इसको अपडेट कब करेगा, मतलब कैश कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मेमोरी में जो रख रहा है इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट, कि अगर मेरा रियल में डेटा अपडेट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा, अगर मेरा पर्सन डॉट नेम चेंज होता है, या फिर इज़ अलाइव, पर्सन डॉट इज़ अलाइव अगर चेंज होता है तो इस डेटा को अपडेट कर दो, अगर नहीं अपडेट होता है तो वैसे ही रखो। तो मैं यहाँ पे यूज़र रख रहा, अगर आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, रिटर्न हटा सकते हो, और आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। बात वही हो गई, ठीक है। अब मैं इस यूज़र को यहाँ पे पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। रिफ्रेश, ये देखिए, अगर मैं रोहित टाइप करूँ, सेट करूँ, तो आप देख सकते हो यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ। मेक अलाइव करूँ तो डेटा चेंज हुआ, यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ। और अगर मैं वापस क्लिक करूँ तो ये देखो, उसके बाद यूज़ इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो यूज़र है इसका डिपेंड यहाँ पे यूज़ मेमो प्रोवाइड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, अगर पर्सन नेम और पर्सन इज़ अलाइव चेंज होता है तो इस केस में मेरा दोनों चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डेटा अपडेट नहीं कर रहा, ये वही डेटा यूज़र को रिटर्न कर रहा है, यानी वही रेफरेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट में स्टेट को अच्छे से अपडेट नहीं करते। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है। लेट्स से यहाँ पे app.js मैंने राउटर सेट किया, तो अब यहाँ पे about.js में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं सिंपल सा काउंटर बनाऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज स्टेट यूज़ करना चाहता हूँ जो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। स्टार्ट करना चाहता हूँ 0 से, सेव कर लेते इसको एक वेरिएबल पे डिस्ट्रक्शन करके। सो लेट्स से नंबर, यहाँ पे सेट नंबर, ठीक है। इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ यूज़ इफेक्ट के अंदर जो ऑटो इंपोर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे चेक फंक्शन, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है मैं क्या पास करना चाहता हूँ, नंबर। तो जब भी नंबर चेंज होगा मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट कॉल कर रहा, सेट इंटरवल कॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद कॉल करना है बार बार, तो ये चीज़ बेस्ट है। यहाँ पे मैं console.log यूज़ इफेक्ट रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं console.log कंपोनेंट रेंडरिंग कर लेता हूँ, रेंडर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट नंबर, और यहाँ पर नंबर +1, ठीक है। तो अभी नंबर मेरा क्या है, 0 है, और जो भी नंबर अब यहाँ पे अपडेट होगा उसमें +1 कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनफाइनाइट लूप शुरू हो गया है, राइट। और यहाँ पे मैं नंबर देख भी सकता हूँ, देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट भी कर देता हूँ, और साथ में यहाँ पे HR टैग लगा देता हूँ डिस्टेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर कैसे चल रहा है, यहाँ पे मैं H1 टैग के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो नंबर चेंज हो रहा है वो बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा है, स्ट्रेंज हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, पहले तो क्या है, इनफाइनाइट लूप देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यूज़ इफेक्ट के अंदर स्टेट को अपडेट कर रहे हैं,
और फिर हमने डिपेंडेंसी उसी स्टेट का दे दिया है। यानी कि मैं क्या बोल रहा, जब भी मेरा स्टेट चेंज होगा तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो मेरा यूज़र इफेक्ट कॉल होगा, और जब भी मेरा यूज़र इफेक्ट कॉल होगा तो मेरा स्टेट अपडेट होगा, और जब भी मेरा स्टेट अपडेट होगा फिर से क्या होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा। यानी एक काइंड ऑफ सर्कल हो गया है ना। और मैं ऊपर से मैं सेट इंटरवल यूज़ कर रहा जहाँ पे हर एक सेकेंड में सेट इंटरवल क्या कर रहा है, मेरे स्टेट को अपडेट कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम नंबर की डिपेंडेंसी को हटाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी अपडेट फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। सो यानी प्रीवियस अगर आया तो प्रीवियस प्लस वन, यानी प्रीवियस एग्जैक्टली आपको कब मिलता है, इसके पहले वाला, ठीक है। और अगर मैं सेव करके रिफ़्रेश करूँ तो अब ये देखिए सही से काम करेगा, 1 2 3, राइट। ये भी सही से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़ इफेक्ट सिर्फ एक बार कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी ब्लैंक दिया, सेट इंटरवल अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर ना लूप था काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि वो ब्रेक हो गया। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ सेट इंटरवल चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि जो सेट इंटरवल है एसिंक है और सेट नंबर भी एसिंक है, यानी दोनों असिंक्रोनस है। और इस केस में सेट नंबर में जब भी नंबर अपडेट कर रहे थे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जो अपडेट करना है एग्जैक्टली करंट जो नंबर है उसमें +1 करना है। तो जो प्रीवियस में मिल रहा है एग्जैक्टली अपडेट करने से पहले वाला वैल्यू मिल रहा है, यानी जो हमारा करेंटली अपडेट होगा उससे पहले जो अपडेट में वैल्यू था वो मिलेगा। यानी अगर 3 था, ठीक है, और अब हमें 4 करना है तो प्रीवियस में 3 आएगा, और 3 + 1 4 करोगे, सेट नंबर करोगे 4 हो जाएगा, इसमें 4 आएगा, 4 + 1 करोगे, सेट नंबर करोगे 5 हो जाएगा। तो जितने बार भी जितने स्पीड से अपडेट होगा उतने में ये श्योर करेगा कि जो प्रीवियस नंबर मिल रहा है एग्जैक्टली वो सिंक में हो, मतलब इसके अपडेट करने से जस्ट पहले वाला नंबर ही मुझे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे था। लेट्स से मैं अब यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, जैसे अबाउट पेज, या फिर लेट्स से अबाउट पेज के बाद मैंने कुछ चेंज कर दिया तो क्या होगा, मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है। तो जैसे ही री रेंडर हुआ, लेट्स से मैंने और भी चेंज किया, अब यहाँ ध्यान से दिखे ये थोड़ा बिगड़ गया, अब ये ढंग से काम नहीं कर रहा, और मैंने लेट्स से और भी चेंज किया तो इसके बाद फिर देखिए अब बिल्कुल ही बिगड़ गया। और यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, मेरा जो टाइमर है सिंक में नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये कंपोनेंट जितने बार भी रेंडर होता है वो सेट इंटरवल को सेट कर दे रहा है। यानी आप देखो जब भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो क्या हो रहा है, यूज़र इफेक्ट कॉल हो रहा है, तो ऑलरेडी सेट इंटरवल पहले का प्लस फिर से जो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद यूज़र इफेक्ट कॉल हुआ, फिर एक और सेट इंटरवल हुआ, तो उतने बार सेट इंटरवल चालू हो जा रहा है। तो ये अलग अलग सेट इंटरवल अलग अलग नंबर को अपडेट कर रहा है, इसलिए सिंक में नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो, ठीक है, और यूज़र इफेक्ट कॉल हो तो उससे पहले मुझे पुराना वाला यूज़र इफेक्ट का कॉल को क्लीन अप करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा एक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं अभी सिंपली लॉग कर रहा क्लीनिंग अप यूज़ इफेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सेमीकोलन भी ऐड कर देते हैं। और ये देखिए जैसे मैं सेमीकोलन ऐड किया तो क्या हुआ, कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर क्लीनिंग अप यूज़ इफेक्ट, फिर यूज़ इफेक्ट, यानी नया यूज़ इफेक्ट रन होने से पहले ये हमारा फंक्शन रन करता है। और इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग अप कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट टाइमर मैं ये सेट कर लूँगा सेट इंटरवल, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल, ठीक है, और इसमें मैं पास कर दूँगा टाइमर। मतलब एक नया इंटरवल स्टार्ट करने से पहले मैं उस पुराने वाले इंटरवल को क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये जब रन होगा यूज़र इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक, उससे पहले ये जो रिटर्न कर रहे हो वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं रिफ़्रेश, और अगर मैं कोई भी चेंज करूँ, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन दिया, तो ये देखिए कंपोनेंट रेंडर हुआ, क्लीनिंग अप यूज़र इफेक्ट रन हुआ, यानी पहले पुराना वाला उसने टाइमर को क्लियर कर दिया, नया शुरू किया, इसलिए ये सिंक में है। अब आप कितने बार भी चेंज करो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब फ़ायदा है इन द सेंस, मतलब बिगड़ नहीं रहा, राइट। तो ये चीज़ सही काम कर रहा है। इसका रियल यूज़ केस कहाँ पे देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र इफेक्ट के अंदर फेच एपीआई कॉल कर रहा हूँ, और फिर इस एपीआई से मैं एक डेटा लेके आ रहा हूँ और अपने स्टेट में रख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे मैं स्टेट यूज़ करके नीचे डेटा दिखा भी रहा हूँ। तो अगर मैं गो टू अबाउट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंसोल पे जो मैं डेटा प्रिंट कर रहा हूँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ईमेल्स दिख रही है, जो कि ईमेल्स निकाल के मैं रख रहा एक स्टेट में मैप करके, ठीक है।
तो यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि मैं अगर लेट्स से इसको क्लियर करता हूँ, अगर मैं नेटवर्क को स्लो कर देता हूँ, अभी नेटवर्क फास्ट है तो लेट्स से मैं 3G कर देता हूँ, और अभी अगर मैं गो टू अबाउट करूँ और फिर मैं गो टू होम आ जाऊँ, तो आप देखो मैं अभी अबाउट पेज से वापस आ गया, होम पे आ गया, लेकिन क्या हुआ, मेरा डेटा आया, राइट, नेटवर्क कॉल हुई, डेटा आया और यहाँ पे प्रिंट हुआ कंसोल पे और स्टेट को अपडेट किया गया। लेकिन ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जैसे ही मैं कंपोनेंट से बाहर आता, ठीक है, तो ये डेटा नहीं आना चाहिए था, एपीआई कॉल नहीं होनी चाहिए थी, राइट, क्योंकि अब जरूरी तो नहीं ना आप उतना वेट करोगे, क्योंकि डेटा आने में टाइम लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2G या 3G कनेक्शन यूज़ कर रहा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, यूज़र अगर उस पेज पर नहीं हो फिर भी वो डेटा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यूज़ इफेक्ट का क्लीन अप फंक्शन। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर रहा, लेट इज कैंसिल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से इफ़ कैंसल्ड, ठीक है, CANCELED, अगर इज़ कैंसल्ड मेरा ट्रू नहीं है तभी मुझे डेटा दिखाना है या डेटा सेट करना स्टेट में, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है आपको, राइट, क्लीन अप फंक्शन, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, इज़ कैंसल्ड को ट्रू कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे मैं इस कंपोनेंट से बाहर जाऊँगा तो यूज़ इफेक्ट का ये क्लीन अप कॉल होगा, और जब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी अगर ये रन होता है तो मेरा ये नीचे सेट होगा ही नहीं, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या किया, गो टू अबाउट किया और गो टू होम आ गया। तो अभी देखते हैं कंसोल पे डेटा आया कि नहीं, फिर से क्लियर करते हैं, गो टू अबाउट, गो टू होम, तो ये देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, राइट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्लीन अप है। मैं जैसे उस कंपोनेंट से बाहर निकला तो क्या हुआ, यूज़ इफेक्ट का ये क्लीन अप फंक्शन रन हुआ और इस कैंसिल ट्रू हो गया। उसके बाद इवन जब ये सक्सेस हुआ, क्योंकि फेच क्या एसिंक्रोनस, राइट, ये फ्यूचर में रन होगा, तो जब ये रिजल्ट डेटा लेके आया होगा तब उस वक्त यहाँ पे जो वेरिएबल का ये स्टेटस क्या होगा, फॉल्स से ट्रू हो गया, क्योंकि मैंने ट्रू किया और ये प्रिंट नहीं हुआ। तो एक ये तरीका है, और इसको एक रियल वे में करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एपीआई को ही कैंसिल कर दूंगा, यानी जैसे ही मैं गो अबाउट से गो होम पे आया, यानी अबाउट से होम पे आया, तब मैं नहीं चाहता कि एपीआई कॉल हो, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो एपीआई फिर भी कॉल होता है। क्लियर करता हूँ, गो टू, अभी अबाउट पेज पे गया और मैं होम पे आ गया, अभी देखो, राइट, एपीआई अब जाके सक्सेस हुआ, यानी कि एपीआई अभी भी कॉल हो रहा है। तो मैं इसको कैंसिल कैसे करूँगा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट कंट्रोलर इक्वल टू न्यू अबाउट कंट्रोलर यूज़ करूँगा, ठीक है। इससे इस क्लास को कॉल करके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंट्रोलर, और मैं इसमें से क्या करूँगा, कॉन्स्ट सिग्नल इक्वल टू इस कंट्रोलर पे से मैं सिग्नल उठा लूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सिग्नल को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, कहाँ पे, फेच एपीआई का जो पहला पैरामीटर है उसके बाद यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने पास किया सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे आइडिया सिंपल है, आपको अबाउट कंट्रोलर का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है और आपको इसमें से सिग्नल उठाना है, ठीक है। सिग्नल को पास कर देना है फेच एपीआई के साथ, और फिर आपको क्या करना है, जब भी आपको कैंसिल करना है, हम कहाँ पे कैंसिल करने वाले, रिटर्न में, ठीक है, क्लीन अप फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो कंट्रोलर है इसके बाद आप क्या कॉल करोगे, अबाउट, ठीक है, इसको कॉल कर दोगे, यानी आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि इस एपीआई को जो है ना फेल कर दो, रोक दो, और ये फेल होगा तो एरर देगा। तो आप यहाँ पे हैंडल भी कर सकते हो कैच मेथड में, ठीक है, सॉरी मेथड नहीं, कैच में, कैच ब्लॉक में। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लोगे। एग्जांपल के लिए इफ़ अगर एरर का जो नेम है इक्वल इक्वल टू अबाउट एरर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट, जो भी आप रिक्वेस्ट मेक कर रहे थे वो अबाउट हो चुका है, अबाउटेड, ठीक है। और नहीं तो अगर कोई और एरर है तो आप बोल सकते हो एन एरर ऑकर्ड, ठीक है, और प्रिंट कर देना, क्योंकि ये एरर आपको नहीं पता, ये अबाउट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइन नंबर 15 पे इस कैंसिल इज़ नॉट डिफाइन, इस कैंसिल मैं कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके, ये अब यूज़ नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा एपीआई कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। अब सेव करते और इस कैंसिल इज़ नॉट डिफाइन, फिर भी लाइन नंबर 26 पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, सही हो गया। अब देखते हैं कि कैंसिल होता है कि नहीं। गो टू होम, अबाउट से वापस होम पे चला गया, देखते काम कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर करते हैं। सो मैं क्या कर रहा, अबाउट पे गया, होम पे आ गया, तो ये देखिए कैंसिल हो गया। जैसे ही मैं अबाउट से होम पे आ रहा, कैंसिल हो जा रहा है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट अबॉटेड, इसका मतलब क्या कि जब मुझे उस रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं उस डेटा का, क्योंकि मैं उस पेज से वापस आ गया। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप उस डेटा को कैंसिल कर पा रहे हो, अबॉर्ट कर पा रहे हो। तो एक रियल केस एग्जांपल था। दूसरा आप ऐसा भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप मल्टीपल यूज़र हैं, राइट। तो आप किसी एक यूज़र पर जाके वापस आ गए, फिर दूसरे यूज़र पर चले गए, तो उस केस में क्या होगा कि जो एपीआई से सक्सेस होगा उसका डेटा वहाँ पे आएगा। उस केस में गारंटीड नहीं है, राइट, कि आपको उसी यूज़र का डेटा मिल रहा है, क्योंकि आपका मल्टीपल एपीआई अंदर बैकग्राउंड में चल रही होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो, यानी कि यूज़र ए पे गए, यूज़र ए से वापस आ गए, अब यूज़र बी पे गए, यूज़र बी से यूज़र सी पे गए। तो जैसे ही आप यूज़र स्विच कर रहे हो ना, तो उस पुराने रिक्वेस्ट को कैंसिल करते जाओ, ताकि उस डेटा का वहाँ पे मतलब यूज़ ना हो, या फिर गलती से मिसयूज़ ना हो। अब ये तो था फेच एपीआई के साथ। एक बार देखते हैं एक्सियस के साथ कैसे करते हैं। इसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ वापस, यहाँ से टर्मिनल, और जो भी टर्मिनल चल रहा है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा npm इंस्टॉल एक्सियस, ठीक है। वेट करता हूँ इंस्टॉल होने के लिए, और एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और इसको इंपोर्ट करते हैं ऊपर, ठीक है। एक्सियस फ्रॉम एक्सियस, ठीक है। अब सही है। अब इस पे एक्सियस कैसे यूज़ करेंगे, फेच को हटा के मैं क्या कर रहा, एक्सियस, ठीक है, इसमें मैंने पास कर दिया। अब यहाँ सिग्नल नहीं पास करते, यहाँ पे क्या पास करते हैं, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सियस के ऊपर कैंसिल टोकन होता है, इसके ऊपर मुझे सोर्स मेथड कॉल करना है, ठीक है। और ये मुझे क्या देगा, कैंसिल टोकन देगा। इस टोकन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा। सो अब यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा, कैंसिल टोकन, ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और मैं यहाँ पे पास कर रहा कैंसिल टोकन डॉट टोकन, ठीक है। इसके ऊपर टोकन रहेगा, मैंने पास किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर जो रिटर्न कर रहा हूँ, अब कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कैंसिल टोकन जो भी है उसके ऊपर आपको कैंसिल कॉल करना है, ठीक है। इस मेथड को कॉल करते क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने अब यहाँ पर सिग्नल हटा देते हैं, ठीक है, कंट्रोलर भी हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टोकन बनाया यूजिंग एक्सियस टोकन के ऊपर सोर्स कॉल करके। सो ये हमें क्या देगा, कैंसिल टोकन देगा। इस टोकन ये ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके ऊपर आपको क्या कॉल करना है, टोकन, ठीक है। सो कैंसिल टोकन के ऊपर सोर्स मेथड कॉल करना है, और ये आपको कैंसिल टोकन देगा। इस टोकन को आपको यहाँ पास करना रहता है, और इस टोकन के ऊपर आपको डॉट कैंसिल मेथड कॉल कर देना है, बस जो भी कैंसिल टोकन आप यहाँ पास कर रहे हो इसके ऊपर। और फिर आप यहाँ पे एरर भी चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अब एरर इक्वल टू नेम अबाउट नहीं चेक करोगे, आप क्या यहाँ पे चेक करोगे, एक्सियस डॉट इज़ कैंसिल, ठीक है। इसमें आप पास करोगे एरर। अगर ये एरर इज़ कैंसिल के लिए है, ये चेक करेगा, और अगर है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैंसिल्ड बोल सकते हो, ठीक है, CNCELED कैंसिल। तो इस तरह आप क्या करोगे, एक्सियस यूज़ करके करोगे। इसको टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जेसन में देता है, डेटा जेसन में ही देता है, और पोस्ट डॉट मुझे डेटा कॉल करना है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से मैं होम पे गया, अभी अबाउट पे जाऊँगा, ठीक है, दिख रहा है। लेट्स से अब मैं होम पे जाऊँगा, और अबाउट पे आया, फिर होम पे चला गया। तो अभी ये देखिए, वापस अबाउट पे गया, होम पे वापस आ गया, तो कैंसिल हुआ, यानी अभी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो ये था यूजिंग एक्सियस। अब एक बार हम बात करेंगे अपना स्ट्रिक्ट, जैसा जो बात किया था स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करने के लिए। सो मैं इसको वापस इनेबल करता हूँ, और देखता हूँ कि स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ इफेक्ट 2 बार कॉल होने की बेनिफिट क्या है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इनेबल कर दिया स्ट्रिक्ट मोड, और पेज को रिफ़्रेश किया, स्लो 3G से हटाते हैं, अबाउट पे जाते हैं, तो यहाँ पे काम कर रहा है। मैं रिटर्न को हटाता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट एक बार कॉल होगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको क्या लगता है यूज़ इफेक्ट कितने बार कॉल होगा, 2 बार होगा। तो
अभी देखो अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 2, 4, 6। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा यूज़र इफेक्ट 2 बार कॉल होता है जब भी हम इस पेज पे आते हैं। तो ये देखिए, राइट। तो जब 2 बार कॉल हो रहा है तो 2 बार हमारा सेट इंटरवल मेमोरी में स्टोर हो जा रहा है और ये बार बार स्टेट को अपडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आप ऐसा कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप इससे बच सको। यहाँ पे अगर इसने 2 बार यूज़र इफेक्ट को कॉल नहीं किया होता तो हमें पता नहीं चलता, अदर देन क्या, अगर आप जब तक कुछ यहाँ पे टाइप ना करो तभी ये सेव होगा, रिसाइक वापस री रेंडर होगा तो आपको पता चलता। अभी देखो और बढ़ने लगा। तो इससे क्या, ये हमें हेल्प करने के लिए है कि आपको बस पता चले कि यूज़र इफेक्ट को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। तो आप देखो जब भी पेज रिफ़्रेश करो तो यूज़र इफेक्ट 2 बार कॉल होता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमें रिटर्न कॉल करना ही करना है अगर आप कुछ ऐसा इवेंट कॉल कर रहे हो जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। सो क्लियर इंटरवल में मैं टाइमर पास कर रहा हूँ। अब देखो जितने बार भी ये पेज को मैं रिफ़्रेश करूँ, यूज़र इफेक्ट 2-3 बार चाहे कितने बार भी कॉल हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा यूज़र इफेक्ट क्लीन हो जा रहा है। मैं सॉरी, यूज़र इफेक्ट क्लीन अप फंक्शन क्या कर रहा है, पुराने इवेंट को क्लीन कर दे रहा है। तो काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे लिए ही है। और अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ही 2 बार कॉल होता है, प्रोडक्शन मोड में सिर्फ जैसा 1 बार कॉल होना चाहिए वैसे ही होता है। तो ये बात थी स्ट्रिक्ट मोड की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।